दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने कंप्लीट करी थी 2.2। एक एक सवाल पूरी तरीके से सिखाया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दें, हम उसको वापस से बता देंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.3। देखिए, जिस बच्चे ने 2.2 कंप्लीट कर रखी है, मेरी पहले की वीडियो देख रखी है, तो 2.3 के स्टार्टिंग के 3 सवाल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया? अगर 2.2 कंप्लीट कर रखी है तो 2.3 के स्टार्टिंग के 3 सवाल सारे के सारे रिलेटेड किससे हैं? पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले एक सवाल के जो क्वेश्चन हमने करे हैं उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग इक्वेशन देता था, एक्स की वैल्यू रखते थे और आंसर निकालते थे। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दे रखी है, हम लोग को वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर को निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा रखा है, वो मैं आपको पहले समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। 2.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखो, 4 इक्वेशन दे रखी है, नीचे 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि इन गुणनखंड, इन समीकरण के अंदर जो बहुपद दे रखे हैं आपको, उसमें से किसका गुणनखंड क्या है? x+1 है। ठीक है, देखो, गुणनखंड कह लो, शून्यक कह लो, या तो फिर कह लो उसके जीरोज। ठीक है, गुणनखंड है या शून्यक है तो क्या लगाएंगे हम बराबर में? शून्य लगाऊंगा। ठीक है, जब शून्य लगाऊंगा तो x का x बराबर 0, प्लस का 1 लगाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। x इजिकल टू क्या बचा? -1। मतलब कि x की वैल्यू मेरे को हर जगह क्या रख के देखनी है? -1 रख के देखनी है। और अगर आंसर 0 बन जाता है तो ये उस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। और अगर 0 नहीं बनता है तो गुणनखंड नहीं होगा। आया समझ में? अब हमारे पास देखो 4 इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। उन चारों के अंदर मैं क्या रख के देखूंगा? x की जगह पर -1 रख के देखूंगा। और अगर शून्य बन जाता है या 0 आ जाता है तो वो ये x+1 उस समीकरण का क्या होगा? उस बहुपद का गुणनखंड होगा, वरना तो नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट बहुपद क्या क्या दे रखा है उसने? x³ + x² + x+1। x³ + x² + x+1। x की जगह पर क्या रखना है मेरे को? -1। चेक करते हैं, -1 क्यूब है तो क्यूब, प्लस फिर -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर x की जगह -1 और +1। आया समझ में? देखो, ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई संख्या है माइनस की है, उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो मैं उस संख्या का स्क्वायर, इसके 2 का स्क्वायर 4 तो करूंगा, लेकिन माइनस को नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि -2 के ऊपर स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 दूनी 4 तो होता है, पर माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही -2 के ऊपर 3 आ जाए तो मैं 2 का क्यूब 8 तो करूंगा, और माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा? ये देखो, -2 फिर -2 फिर -2। हम -2 की क्यूब है तो 2 की क्यूब 8 तो करते हैं हम लोग, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 दूनी 4, माइनस माइनस तो प्लस का 4 हो गया, पर माइनस का 2 बचा हुआ है। अब क्या करना है? 4 दूनी 8 होगा, पर माइनस प्लस माइनस का 8। इसीलिए जब भी कभी भी पावर में हमारी क्या आएगी? एक विषम संख्या आएगी तो माइनस को लगाएंगे हम लोग। ठीक है, जब विषम संख्या आएगी पावर में तो माइनस को लगाना होता है, लेकिन अगर पावर में, घात में क्या हो जाएगी? किसी न किसी सम संख्या का प्रयोग करेगा तो माइनस को हम नहीं लगाएंगे। इतना है समझ में? देखिए, ये बेसिक बात है, याद रखना, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसी बात का यूज होता ही है। और अगर बच्चा उस बात का ध्यान नहीं रखेगा तो सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? अगर पावर विषम है और वो संख्या माइनस की है तो माइनस लगाना, और अगर संख्या माइनस की है और पावर सम है तो माइनस को नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पावर में हमारी विषम संख्या भी आ रही है और पावर में सम संख्या भी आ रही है, और यहाँ पर पावर नहीं है। पावर जहां नहीं होती वहां पर हमेशा 1 होता है, याद रखना। तो 1 क्या होता है? एक विषम संख्या होता है, तो माइनस लगेगा। ठीक है, देखिए, ये तो हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज थी, इसको याद रखना, समझ लेना, क्योंकि हर जगह यूज हो सकती है ये। 1 की क्यूब
पहले 1 की क्यूब कर लो होता है 1, लेकिन पावर क्या है विषम, तो लगाऊंगा मैं माइनस, तो माइनस का 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, पावर क्या है सम, तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 प्लस का 1, देखो -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली 0, फिर माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल, 0 माइनस 0 क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या लिखोगे, उसने पूछा था ये बताइए गुणनखंड है या नहीं है, मैंने बताया था अगर आंसर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो क्या लिखोगे यहां पर गुणनखंड है, क्या गुणनखंड है x प्लस 1, इस वाले इक्वेशन का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, अब अगले इक्वेशन देखो क्या कर रखी उसने, देखो बहुत सिंपल सिंपल लेंगे, करोगे आसानी से हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये इक्वेशन में दे रखा हम लोग को, और x की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है हम लोग को 1, ये हमने पहले ही सोल्व कर लिया है। और 4 इक्वेशन है, हर इक्वेशन में रख के देखेंगे, 0 बनेगा तो गुणनखंड है, 0 नहीं बनेगा तो गुणनखंड नहीं है। आइए यहाँ पर -1 रखना है, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस का 1, देखो 1 की पावर 4 1 ही होगा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 4 बार करोगे ना, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा। पावर सम है तो क्या लिखूंगा मैं प्लस का 1 लिखूंगा। अब 1 की क्यूब भी क्या आएगी 1, पर पावर विषम है तो माइनस, फिर प्लस पावर सम है तो 1, फिर प्लस और माइनस, -1 प्लस 1, देखो एक में से एक गया 0 प्लस, फिर एक में से एक गया 0 प्लस 1, 0 और 0 0 प्लस 1 क्या आ गया 1, ये तो नहीं बना 0, तो क्या लिखोगे x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। किसका नहीं है, इस वाले इक्वेशन का नहीं है, सॉरी ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका गुणनखंड नहीं है। अब आइए थर्ड पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट क्या कहता है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को 1, देखिए रखते हैं x की पावर 4 तो -1 की पावर 4 प्लस 3, x की जगह -1 की पावर 3 प्लस 3, x की जगह -1 की पावर 2 और -1 और प्लस का 1। आ रहा है समझ में, 1 की पावर 4 है, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो 4 ही आएगा, पर पावर सम है तो प्लस का ही 4 आएगा, प्लस का प्लस 3 का 3, 1 की पावर 1 तो 1, बड़ी संख्या विषम है तो माइनस का 1 प्लस 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, बड़ी संख्या सम है तो प्लस का। ध्यान रखना सम विषम इन सब चीजों का, अगर 1 2 3 किसी की भी कुछ भी पावर है और वो संख्या माइनस में है तो सम और विषम देख के हमको पता लगेगा कि कौन सी जगह आंसर हमको प्लस का करना है, कौन सी जगह माइनस का करना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। प्लस और माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है, 1 का 1 प्लस और माइनस माइनस, 3 है का 3 प्लस 3 है का 3 माइनस 1 प्लस का 1, देखो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा खाली आंसर 1, ये भी 0 नहीं आया तो क्या लिखोगे x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, अंतिम पार्ट है। देखिए x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में √2x प्लस में √2। ठीक है, इस बार थोड़ा अंडर रूट के अंदर संख्या दे रखी है तो घबराना नहीं है, हमको बस अपना काम करना है। क्या काम है, x की जगह पर -1 रखना है। अब देखिए -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और x की जगह -1 प्लस में √2। कुछ किया मैंने, x की जगह पे सिर्फ -1 रखा है। ठीक है, देखो -1 की क्यूब 1, पर पावर कैसी है विषम तो माइनस का 1, फिर ये वाला माइनस डाला मैंने, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का हो जाएगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है,
माइनस, देखो क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 2 1 जा अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस भी प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस का अंडर रूट 2। देखो अब माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, दोनों संख्याएं बराबर है, पता ही नहीं लग रहा है कौन सी बड़ी संख्या है, तो माइनस का लगाएंगे क्योंकि दोनों पे माइनस है। प्लस का 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, क्या है 2 अंडर रूट 2। इसके साथ ही क्या होगा, जीरो तो नहीं बना ये भी, 2 अंडर रूट 2, तो ये भी क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। कौन सा, x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ध्यान से करना, कुछ भी नहीं है, बस हर इक्वेशन में x की जगह क्या रखना है हम लोग को, -1 रखना है। -1 कैसे रखना है, पहले x प्लस 1 था, बराबर में 0 लगाना है, फिर प्लस की संख्या इधर आके क्या करेगी, माइनस की, फिर वो 0 में से घटेगी तो क्या हो जाएगी, वो -1। तब हमको x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। फिर से वही बात, गुणनखंड है या नहीं है। एक इक्वेशन देगा, एक हल देगा, हल को पहले बराबर में 0 रखेंगे, फिर एक हल आ जाएगा, x की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी, फिर उस x की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर अगर रख दिया जाए और 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.2 में हम वैल्यू पुट कर रहे थे ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है, किसके बराबर में 0 रखना है, फिर किसकी वैल्यू कौन से समीकरण में रखनी है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है और पूरी एक्सरसाइज आपके दिमाग में हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए px दे रखा है उसने हम लोग को 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x माइनस का 1, कोमा। अब gx दे रखा है उसने हम लोग को, gx क्या दे रखा है, x प्लस 1। देखिए gx का बताना है कि ये px का गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको बताना है, तो इसके बराबर में तो लिखूंगा मैं 0, और x इजिकल टू 0 प्लस कौन इधर आएगा तो -1, x इक्वल टू 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 में उठा के इस वाले इक्वेशन में चेक करूंगा, अगर 0 बनता है तो गुणनखंड होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। देखिए 2 का 2 क्या रखूंगा, -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, x -1 और -1, ठीक है। 2 का 2, 1 की क्यूब 1, और पावर क्या है विषम है, तो माइनस लगाऊंगा मैं इस जगह, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। यहाँ पे तो कोई डबल निशान नहीं है, जिसके प्लस और माइनस 2 बार है तो ब्रैकेट लगा हुआ है, पर यहाँ पर तो एक ही निशान है, तो आप ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, ठीक है। खाली 1 और माइनस का 1, 2 1 जा 2, माइनस है तो -2, प्लस 1 प्लस 2 -1। देखो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या 2 और 1 में से कौन सी बड़ी है 2, इसके साथ कौन सा निशान है माइनस का, तो माइनस का 1, प्लस 2 में से 1 गया तो खाली 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया तो 0, 0 बन गया ना, तो क्या लिखोगे, gx px का गुणनखंड है। आ रहा समझ में, कुछ नहीं किया है, gx के बराबर में 0 रखा, x का मान निकाला, उस x के मान को हमने px में रखा, 0 आया तो gx px का गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इतना याद करना है बस। 3 क्वेश्चन है, तीनों को ऐसे ही करेंगे हम। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में उसने px दे रखा है हम लोगों को, x की क्यूब प्लस 3x प्लस में 1, सॉरी
स्क्वायर भी है, फिर प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है। और gx क्या दे रखा है, देखिए gx उसने दे रखा हम लोग को x प्लस 2, x प्लस 2 है तो बराबर में 0 लगाओ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2 हो जाएगी, प्लस किया तो -2, माइनस किया तो +2, करके देखना आएगी -2, ठीक है। अब देखो पूरे में जहां जहां x था वहां क्या रखना, -2 रखना है, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3, फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, फिर -2 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, पर पावर भी सम है तो -8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, पावर सम है तो प्लस का 4, प्लस और माइनस माइनस 2 3 6 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 8 प्लस 4 3 12 माइनस 6 प्लस का 1, देखो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएगा तो 4, बड़ी संख्या 12 प्लस के तो प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस माइनस 5, मतलब 6 में से 1 गया तो 5, बड़ी संख्या 6 माइनस के तो माइनस का 5, फिर देखो 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 5 में से 4 गया तो 1, बड़ी संख्या 4 सॉरी 5 माइनस के तो माइनस का 1, तो ये तो 0 नहीं बना, तो क्या लिखोगे gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड और अंतिम पार्ट, थर्ड पार्ट में px क्या दे रखी है उसने, दे रखी है x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। ये तो हमको px दे रखा है, और gx क्या है, gx हैगा हमारे पास x -3, ठीक है। तो x -3 तो बराबर में लगाओ 0, x इक्वल टू 0 प्लस का 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जहां कहीं भी px में 3 है वहां पर मेरे को x की जगह पर 3 लगाना है, देखिए x की जगह 3 की क्यूब माइनस x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 6, ठीक है। 3 की क्यूब क्या हो जाएगी, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 3 और 6 कर लो पहले ही 9, 27 का 27, 9 चौक 36 प्लस में 9, देखो 36 और 27 में से घटाना, 36 में 27 घटा दे क्या बचेगा 9, बढ़ जाएंगे 36 माइनस किए तो माइनस का साइन और प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 आ गया, 9 में से 9 हो गया तो 0 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा gx जो है वो px का गुणनखंड है। आया समझ में, क्या किया है, पहले gx को उतारो, gx से x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू px में पुट करो, फिर px से आंसर निकालो, हल करो, अगर 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना आ जाएगा, सिंपल सवाल है ये सारे के सारे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है समझते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1, इस बार क्या दे दिया है x -1, ठीक है, x -1 px का गुणनखंड हो। देखिए x -1 ये दिया उसने, और ये भी क्या गुणनखंड है यानी कि शून्यक है, जब शून्यक है तो शून्य के बराबर होगा, तो x बराबर 0, इधर आके प्लस का 1, क्योंकि यहाँ तो माइनस है साइन चेंज होगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और 1 क्या आ जाएगा 1, मतलब कि x की जगह पे क्या रखना है मेरे को 1 रखना है। इसके अंदर भी 4 सवाल है, जहां कहीं पर भी समीकरण में x दिखेगा वहां वहां 1 रखना है, ठीक है। px दे रखा उसने हम लोग को x स्क्वायर प्लस x प्लस का k, ठीक है। इसके बराबर में पहले क्या रखोगे तुम लोग 0, क्योंकि क्या करना है इस बार मेरे को k का मान निकालना है। अगर हम लोग को खाली बहुपद दिया होता, खाली कहता हल करो, तो 0 रखने की कोई जरूरत नहीं थी, हमको इस बार k का मान निकालना है, इसलिए शून्य के बराबर में भी 0 रखा तो शून्य निकाला यानी कि x का मान निकाला, इसके बराबर में 0 रखूंगा तो निकालूंगा k का मान। कैसे, जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रखूंगा 1, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर
एक्स की जगह 1 प्लस के इजिकल टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इजिकल टू 0, 1 और 1 2 प्लस के इजिकल टू 0, के इजिकल टू 0 इधर आएगा तो प्लस का 2 है तो माइनस का 2, तो के इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो इसमें के का मान क्या आया, माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। सेकंड पार्ट में उसने दे रखा हम लोग को 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट का 2 रखना है, क्या एक्स की जगह 1 रखना है, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस के बराबर में 0 लगाना है, सॉरी 1 प्लस अंडर रूट 2 इजिकल टू 0, 2 का 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बन जा के प्लस अंडर रूट 2 इजिकल टू 0, 2 एकम 2 प्लस के इजिकल प्लस का रूट 2 इजिकल टू 0। अब देखो के का के बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे तो है नहीं क्योंकि ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो बराबर को उस साइड ले जाओ बस। इधर आएगा तो माइनस का अंडर रूट 2, ये भी आएगा तो माइनस का 2, 0 में से अंडर रूट 2 जाएगा तो खाली माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा, माइनस का 2। ये तुम्हारा आंसर है। आया समझ में। बस के का मान निकालना है, कैसे, एक्स की जगह पर हमेशा 1 रखो और जो भी तुमको बहुपद दे रखा है उसके बराबर मेरी 0 को लगा के चलना है, तभी के का मान आएगा, क्योंकि जो बची हुई संख्या होती है वो बराबर को उस साइड जानी होती है, इसलिए हमको बराबर में 0 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2x प्लस 1, पी एक्स आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2x प्लस का 1, ठीक है। इसमें भी x के लिए क्या रखोगे, पहले 1 लेकिन बराबर में लगा लो 0, के का के x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x की जगह 1 प्लस में 1 इजिकल टू 0, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, सॉरी के का नहीं 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 बन जा अंडर रूट 2 प्लस का 1 इजिकल टू 0, के कम के माइनस अंडर रूट 2 प्लस का 1 इजिकल टू 0, के बराबर 0। अब माइनस का अंडर रूट 2 इधर आएगा तो प्लस का रूट 2 और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1। अब देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 और 0 अंडर रूट 2 और माइनस का 1, ये आया के का मान। ध्यान रखना ये अंडर रूट वाली संख्या और बिना अंडर रूट वाली संख्या ना ही तो जुड़ेगी ना ही तो घटेगी, ऐसे यहाँ पर भी अंडर रूट वाली संख्या और ये बिना अंडर रूट वाली संख्या ना ही तो जुड़ेगी ना ही तो घटेगी, ठीक है। कहीं आप सोचो 2 में से 1 गया तो अंडर रूट 1 लगा दो, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा और वहां पर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट समझो इसका क्या दे रखा है, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के बराबर में पहले लगा लो 0 और फिर x की जगह 1, ठीक है। देखो के का के x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 x की जगह 1 प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब देखो के का के 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस के इजिकल टू 0, के एकम के माइनस 3 प्लस के इजिकल टू 0। देखो के और के 2k माइनस 3 इजिकल टू 0। अब माइनस का 3 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा वो प्लस का 3, अब 0 और 3 क्या हो जाएगा 3, 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो k इजिकल टू 3 अपॉन में 2, यहाँ पर ये आ जाएगा k की वैल्यू। आया समझ में। देखो हमने इस एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े लेंथी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए हम उनको सिखाने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर हर साल पूछे जाते हैं, कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर आएगा, या क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन है वो तो बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं, ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ज्यादा सिखाऊंगा वैसा सीखते रहना, उसके अंदर जैसे भी नंबर होंगे वो पूरे आपको टोटल नंबर लाने हैं, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है या 4 नंबर का है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सोल्व कराए हमने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।